नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शुक्र प्रदोष की व्रत कथा सुनाऊंगी। आज भाद्रपद माह की आखिरी प्रदोष व्रत है। दिन शुक्रवार होने की वजह से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत हर महीने के आने वाली दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र प्रदोष रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब आइए शुक्र प्रदोष की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार एवं ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराना शुभ नहीं होता, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपने ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने देखा कि बाद में घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा, आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दीजिए। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कर लाया है। यदि वह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। अब आइए एक दूसरी कथा सुनते हैं। अंबापुर में एक ब्राह्मण महिला रहती थी जिसके पति का निधन हो चुका था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करती थी। एक दिन उसके 2 छोटे बच्चे मिले जिन्हें अपने साथ घर ले आई। कुछ समय बाद वह उन बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास गई और उनके माता पिता के बारे में पूछा। ऋषि ने बताया, ये बच्चे विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं जिनका राज्य गंधर्व नरेश ने छीन लिया है। यह सुनकर महिला ने उनसे राजपाट वापस पाने का उपाय पूछा। तब ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। महिला और दोनों राजकुमारों ने श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत किया। इसके प्रभाव से बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों विवाह के लिए तैयार हो गए। अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की और वे गंधर्व नरेश को युद्ध में हराकर अपना राज्य वापस ले लिए। राजकुमारों ने उसी ब्राह्मणी को दरबार में एक विशेष स्थान दिया, जिससे वह सुखी से रहने लगी और भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त बन गई। दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष की 2 व्रत कथाएं। ये दोनों कथाएं आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा।